हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल बडी। तो देखो, अभी हम लोग ने दो चीज़ें समझी थी कि भाई अगर आप किडनैपिंग कर रहे हो किसी बच्चे से भीख मंगवाने के लिए तो उसका पनिशमेंट क्या है कि आपको 10 इयर्स और विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, हम लोग ने एक क्लॉज पढ़ा था जिसमें ऐसा था कि अगर आप उसी बच्चे को एम्प्लॉय कर देते हो, किडनैपिंग करी, फिर आपने उसको भीख मंगवा भी ली, तो आपको 20 साल तक की सजा मिल सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। अब हम लोग सेक्शन 140 पे आ जाते हैं। ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। रैंसम होता है फिरौती। ठीक है, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे को किडनैप कर लिया, फिर उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को तब आपके बच्चे को तभी छोड़ूंगी जब 1 करोड़ रुपए दोगे। तो दैट इज रैंसम, दिस 1 करोड़ रुपए एज रुपया इज रैंसम। सेक्शन 140 क्या कहता है और उसको वाई आई हैव कंपेयर्ड फ्रॉम सेक्शन 139। कुछ इसमें से अजीब सी बात आपको दिखाऊंगा। क्या कहता है सेक्शन 440? क्या कहता है, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished for imprisonment for life or rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। आपने किसी आदमी को किडनैपिंग करा। ठीक है, आपने इस आदमी का किडनैपिंग किया। ठीक है, और किडनैपिंग करके उसका आपको मर्डर करने का आपका पूरा प्लान था। ठीक है, मतलब यू हैव किडनैप्ड दैट पर्सन इन ऑर्डर टू मर्डर हिम। ठीक है, सो एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड। ठीक है, तो आपको सजा कितनी मिल जाएगी? आपको 10 साल तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स। कहता है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दोगे तो रिगरस नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपको देना है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स। तो दो चीजें मैं बता रहा हूँ कि आपने सेक्शन 139 में पढ़ा कि आपने किसी बच्चे को किडनैप करा और उससे भीख मंगवा ली तो मिनिमम 20 साल की सजा। आपने किसी आदमी को किडनैप करा, किसी को भी किडनैप करा, और उसके दिमाग में और इस इंटेंशन से किडनैप करा कि आप उसका मर्डर करोगे, तो आपको 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। टेक्निकली आपको अगर भीख मंगवा ली गई तो 20 साल की सजा है, लेकिन अगर आपका मर्डर कर दिया गया तो 10 साल की सजा है। तो ये मैं बता रहा था, बस सेक्शन 140 ये कहता है। तो थोड़ा सा अजीब सा इसमें इसके पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। इसके यहाँ पे इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्या कहते हैं इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई ऐसा अ, खास पढ़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्लॉज 3 है वो पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन का थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है, whoever kidnaps or abducts any person with the intent to cause that person to be secretly or wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years or may liable to fine। देखो, आप, ये एक अडल्ट आदमी है और ये दूसरा अडल्ट आदमी है। ए ने बी को किडनैप कर लिया और एक कमरे में रख दिया, ना रैंसम मांगा, ना इससे भीख मंगवाई, ना मर्डर करने का कुछ करा, बस इसने एक को, बस बी को उठा के इसने कमरे में रख दिया। तो भाई इसमें क्या है कि मैक्सिमम 7 इयर्स की सजा है आपको। ठीक है, और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। दिस इज क्लॉज 3 व्हाट इट इज सेइंग। ये ऊपर इन सेक्शन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं था, तो इन्होंने सीधे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था सेक्शन 140। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैंने कई और वीडियोस बनाई हैं भारतीय न्याय संहिता पे, उसको भी आप देखिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी बनाई है, उसको भी आप देखिए, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।